So hello everyone, welcome back to my channel. And today I am gonna discuss whatever journey I've taken overall so far in the field of software development. So let's start. So how did I start, by the way? So I started with Infosys back in 2020 as an SES trainee. जो भी role आज आप लोग जानते हो as a DSE engineer. So I got it via Hack with Infi. I stayed there for 4 months as a trainee. जो मुझे batch मिला था वो था Java Angular cohort का. So I stayed there, and post that in the month of January back in 2021, I got a role offered by Masai School as a DSA instructor. Package better tha, I moved on. Okay, fine. So from where did the main transition came? So अगर आप मुझसे पूछो, so in that case, the main transition in my life was when I switched back to DSA. Quality and test engineering was the team, and I moved on there as a member technical. I stayed there approx for 1.5 years. So मुझे क्या क्या लर्निंग हुई? मेजरली तो खैर लोग कहते हैं कि टेस्टिंग में ज्यादा लर्निंग होती नहीं. डेफिनेटली अब जब आप डेवलपमेंट में होते हो तो आपकी लर्निंग वे मोर, ठीक है. एंड एज ए फ्रेशर आई हैव सीन दैट जो डेवलपर्स थे वो फार मोर बेटर टेस्टर्स थे हमसे, बिकॉज राइट उनको बहुत सारे केसेस मालूम थे कि अगर वो एक मॉड्यूल लिख रहे हैं तो हाउ दैट कैन बी टेस्टेड. ये बहुत बड़ी लर्निंग थी जो मैंने डी शॉ के डेवलपर्स से की थी. एंड द पीपल देयर, आप जो दिखा हुआ देख ही रहे हो, द पीपल ऑफ द डेवलपर्स टीम with whom I have worked so far, they were awesome people. And really, from them, I have learned a lot. So, what are the learnings that I have taken there so far? So, all the measures of quality assurance, जितना भी 1.5 years में मैं सीख सकता था, मैंने सीखा. Smoke testing, regression testing, API testing, unit testing, integration testing, all the concepts I've learned there. And वहाँ पे the teams with which I've worked, one of the main thing that I've learned was test-driven development. Before developing a module, आप उसके टेस्ट लिखने के बारे में कैसे सोचोगे? What were the test case, and as per that, how to write the modules. That was a great learning for me. Clean architecture, what enhances the testability of the entire product. I loved it basically, and I'm implemented going forward for a startup as well. So उसके बारे में बाद में बात करेंगे. And how to write clean code. Initial phase में मुझे जो ये learnings यहाँ से मिली overall developers से as well as मेरी अपनी team से, they were great. फ्रेमवर्क्स मैं क्या क्या यूज किया करता था? पाईटेस्ट, फास्ट एपीआई, लोकस्ट, ये मेरी मेन फोकस एरिया थी. एंड मैं मोर टुवर्ड्स द बैक एंड टेस्टिंग टीम पे, ठीक है. अच्छा ठीक है, तो मैंने डी शॉ में ओवरऑल किया क्या? तो देखो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे ओवरऑल, क्वाइट अ बिट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किए हैं. एक जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में उनके रन हो रहे हैं, एज वेल एज कुछ स्क्रैच से डेवलप किए जा रहे हैं. हर तरह के प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया. एंड स्क्रैच पे जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे वहाँ पे मैंने इनिशियल यूनिट टेस्टिंग का कंट्रीब्यूशंस भी किया था. और जितनी भी टेस्टिंग मोस्टली मैं अपने मैच्योर्ड प्रोडक्ट्स पे किया करता था. तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स व्हाट आई यूज्ड टू सी, आई वाज अ सिंगल मेंबर देयर. सो उसकी जितनी ओवरऑल टेस्टिंग थी, रिलीज टेस्टिंग बोल लो या फिर एपीआई टेस्टिंग बोल लो, क्वालिटी एश्योरेंस बोल लो, मैं ही देखा करता था. सो इससे मेरा फायदा क्या हुआ? दैट आई गॉट मोर इनसाइट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट वाज ह्यूज, राइट? इट वाज ऑलरेडी गेटिंग डेवलप्ड एंड आई हैड जस्ट न्यूली जॉइंड. सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग मोर इनसाइट्स अबाउट द प्रोडक्ट. एंड इससे मेरे को मिलता क्या था? मेरे को जब भी कुछ भी जानना होता था, देन आई यूज्ड टू डायरेक्टली कांटेक्ट द डेव टीम्स, जो भी डेवलपर्स की टीम है. दे वर ऑसम पीपल. बहुत सारी मेरी क्वारीज रहती थी, सारे आंसर्स होते थे. मैं बहुत तरह के क्वेश्चंस किया करता था उनसे कि आप पर्टिकुलरली ये जो तरीका यूज कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, राइट? एंड गोइंग फॉरवर्ड, अगर मैं शायद वहाँ पे और टाइम बिताता तो आई कुड हैव गॉट मोर इनसाइट्स. बट यस, there was something that happened back. And 2023 मार्च आई लेफ्ट ईशा. अप्रैल टू अगस्त में एक हेल्थ ब्रेक पे था. सो क्या हुआ था? मेरे को बहुत जन सवाल पूछते हो मेरे से, व्हाई आई लेफ्ट ईशा बेसिकली. सो द मेन रीजन वाज आई सफर्ड अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर देयर post the Omicron variant. So after 1 year of struggle, I had left Shaw. So post the health break, I joined a pre-seed startup GetGPT.ai. So यहाँ पे just मैं मान के चलो आप, still I was a freelance, I was in a freelancing role, but हम लोग बस 3 ही मेंबर थे यहाँ पे ओवरऑल. एक डेटा लीड थे, एक सीईओ थे, एंड आई वाज द बैक एंड इंजीनियर. आई सर्व्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेनली देयर. सो अगेन फाइन. सो मुझे क्या यहाँ पे फायदा मिला? उतनी ज्यादा पे मुझे मिलती नहीं थी, बट सिंस मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी टू सी अ प्रोडक्ट गेटिंग डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच अगेन, जहाँ पे मेरा फुल हैंड्स ऑन होने वाला है. आई जॉइंड इट. डेफिनेटली दैट वाज गोइंग टू पे ऑफ लेटर एज वेल. A deep dive into and more hands-on to the back-end development part. Definitely, I got it right. Entire उनके APIs वगैरह, उनके business logics and everything. I got to write a lots of use cases.
मुझे थोड़ा मोर अबाउट बैकएंड इंजीनियरिंग आई लर्न देयर, मोर हैंड्स ऑन टू क्लीन आर्किटेक्चर, दैट आप किसी भी मॉड्यूल को लिखने से पहले कैसे उसकी टेस्टेबिलिटी को एनहांस करोगे, उसके लिए जो जो मेजर्स लेना पड़ेगा मैं उसे कैसे इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, ऑल द थिंग्स आई डिड इट सिंगल हैंडेडली मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, जितने भी ज्यादा एआई यूज केसेस हैं, अब मैं कुछ यूज केसेस के बारे में आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मान लो कोई एक गिटहब रिपोजिटरी है, आप गिटहब रिपोजिटरी से उसका सारा डेटा फेच करके, ठीक है, वाया एन ऐप, you can chat with the AI agent, and based on that the agents are going to respond you, okay fine, आप particularly इस पूरे GitHub में एक particular रिपोजिटरी है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट फाइल्स है, किसी भी फाइल के का जो डेटा के बारे में आप जानना चाहोगे वो आपको बता देगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ एआई एजेंट्स आई लर्नड अबाउट देम। Little bit introduction to the vector searching part I got, and afterwards OpenAI के use cases, कैसे मैं definitely user chats को in a certain format via some APIs and extracting the data from different sources I can bring it. So these are the things mainly that I've done there, right? This was definitely a very good and overwhelming journey for me. And post that, right now what I'm doing, I am a part of Backswing.ai, and it goes on from here. Okay, I'm again a backend engineer here. So again, the frameworks that I've used at GetGPT, that was again fast API based, and SQL Alchemy, OpenAI based usage of APIs. All these things I have done so far. And right now at Waxwing, I'm playing up with a little bit of, again, workspace building, you can say. And Django is the framework here, and it goes on from here. However it goes, whatever it goes, definitely I'll update it here. I'm still an exploring engineer, different kind of roles, different kind of implementations, and I love it basically. And बहुत जो लोग पूछते रहते हो कि ये जो मैं ब्रेक में था, हेल्थ हेल्थ ब्रेक मेरे को मिला था, तो उस बीच मैंने हाउ डिड आई अर्न बाय द वे, and what actually happened to me, I'll explore and explain everything going forward in the next video, ताकि बार बार मुझसे कोई ये सवाल पूछे ना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बिकॉज मेनी पीपल आर देयर हु थिंक दैट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में बात करना कोई गलत बात है, सो ऐसा मुझे डेफिनेटली लगता नहीं। रादर ऐसे बहुत लोग हैं मेरे आसपास ही या फिर मेरे नोन पर्सन्स में ही जो डिस्पाइट उनको बहुत कुछ होते हुए कोई कुछ बोलता नहीं। सो मैं प्रमोट करता हूँ कि ठीक है, आप किसी को बताओ तो डेफिनेटली नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एटलीस्ट जाके प्रोफेशनल हेल्प लिया करो, बिकॉज थिंग्स विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स द हीलिंग पार्ट। So yeah, this is all about this video, and let's meet in the next video with some other insights. Thanks all, bye.